वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विगत प्रश्नों के बारे में। आज हम स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं आर एस प्री एग्जाम, यानी आर एस प्री एग्जाम के अंदर 2023 से 2021 तक पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत से संबंधित क्वेश्चन की बात हम प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ें इनको। जो भी विद्यार्थी आर एस प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य राजस्थान ओल्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, संगणक की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, यानी लगभग जहां पे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत के क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो आर एस 2003 से लेकर 2021 तक पूछे गए हम आज मैराथन क्लास लगाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो डेली मिलती जाए। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? आर एस 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। जो है खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है कि राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार भी कौन सा है? ये महाराणा प्रताप पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर 1 लाख रुपए और पीतल की प्रतिमा और ब्लेज में टाई दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। पहले जो राजस्थान के हैं यहाँ से पूछे जाते हैं कि पहले व्यक्ति कौन है जो जो महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए, करनी सिंह आपको पता है, जिनको सबसे पहले जो है अवार्ड मिला था शूटिंग के है ये। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 2 नंबर पर है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, ठीक है, रघुवीर सिंह को मिला था घुड़सवारी के लिए, घुड़सवारी के लिए। ठीक है, और उसके बाद मिला था गोपाल सिंह। किसको? गोपाल सिंह को। ये भी आपको याद रखना है। तो गोपाल सिंह को क्या मिला था? ये जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। तो ये खेल के क्षेत्र में है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी यानी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन 2011 से 2023 तक और जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उनकी भी क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। तो आप ले सकते हो इसको। 100 रुपये प्राइस रहेंगे। इसमें आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी सभी मिलेंगे, इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, तो आए हुए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है आरपीएससी वह कर्मचारी चयन बोर्ड जो है क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे और ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करेंगे। देखिए, इसमें क्या मिलेगा आपको इस प्रकार। देखिए, सेकंड ग्रेड के हमने डाल दिए 2011 से 2023 तक पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ईआरओ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन डाल दिए हमने 2023 में। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर क्वेश्चन डाल दिए हमने। ठीक है, और उसके बाद आरएस एग्जाम 2003 से लेकर 2021 तक ये जो मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन डाल दिए गई है। अब आप क्लास में जो है क्लास लाइव लगा के उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को कीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करे हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आर एस प्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहाँ से जो है जो छोटे एग्जाम होते हैं वहां से जो है इन एग्जामों से उठाकर इनमें पूछे जाते हैं छोटे एग्जामों में। तो आर एस प्री 2018 में एक क्वेश्चन आया था, उसका क्या हुआ 2023 में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम का हुआ था उसमें एक क्वेश्चन डाला हुआ था। तो लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में आपको जो है ये क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाते ही उठाते हैं। सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे तो आपका जो है जीके अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और आपको पता भी चलता रहेगा कि किस प्रकार जो है आरपीएससी अपना खुफिया जो है दिमाग लगाती है और किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन उठाती है। देखिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूतों के, पहला क्वेश्चन था ना अपना, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? ये आर एस 2003 में आया था। देखिए, राजपूत के किस वंश ने, राजपूत शासक कौन थे? सिंसोदिया थे, कछवाहा थे, राठौड़ थे, याड़ा थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कछवाहा वंश। आपको पता है कि कछवाहा वंश जो थे। अगला हम बात करते हैं, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक ले जा सकती है? 2023 3 के अंदर पूछा गया था। तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग।
पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए थे, तो RS 2003 में पूछे गए थे पिछवाई कला के, तो भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाएं हैं जो पिछवाई कला के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का जो है मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मुख्य केंद्र था बूंदी। कौन सा था? बूंदी था। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? ये जाना जाता है अपना बगरू क्षेत्र। कौन सा? बगरू क्षेत्र। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? पुष्कर मेला अजमेर वाला किस माह में लगता है? ये नवंबर में लगता है। कब लगता है? नवंबर माह में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो राजस्थान पुलिस की, ठीक है, कांस्टेबल की, तो इसमें आपको कंप्यूटर, महिला बाल अपराध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट और राजस्थान और योजनाएं, तो 100 रुपये इसमें आपको लगेंगे। टेस्ट सीरीज जरूर लें। जो विद्यार्थी जिनका 40% बन रहा है तो वो जरूर लें और एग्जाम की अभी से स्टार्ट करें और साथ में सुबह सुबह रनिंग लगाएं। जूनियर अकाउंटेंट की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की स्पेशल, और ये RPSC मैंने आपको बता ही दिया है। अगला देखिए, अगर आप कंप्यूटर संगणक की लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल करंट अफेयर्स है संगणक एग्जाम के लिए, और PSTC एग्जाम के लिए ये टेस्ट ले सकते हो आप। और सूचना साई के लिए स्पेशल है करंट अफेयर्स की, और ऑल एग्जाम 2023 के लिए इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 मंथली वाइज इसमें टेस्ट मिलेगा और PDF फ्री मिलेगी। मात्र 50 रुपए में 1 साल के लिए आपका पूरा करंट कवर हो जाएगा यहाँ पे, तो 50 रुपए लेंगे, इसे जरूर लें आप। अगला देखिए, भक्त रस कवियत्री मीराबाई थी, यह एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। 2 नंबर है कि गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ था। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी। एक राजपूत शासक की पत्नी थी, इसके बारे में बताना है। ये क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था? चीनी यात्री हवेन सोंग। कौन था? हवेन सोंग था जो है भीनमाल की यात्रा की थी। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये धर्मत जो स्थान है वो किस स्थान पर है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। धर्मत स्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब आपको याद रखना है कि धर्मत के युद्ध में कौन कौन थे? तो औरंगजेब था एक, तो ये जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह। 1628 ईस्वी के धर्मत युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1658 ईस्वी में औरंगजेब और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था, और ये धर्मत स्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तलवार बंदाई क्या थी? RS 2007 में पूछा गया था। ये थी कि नए जागीरदार की गदीन सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क था, ये भी आपको याद रखना है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर RS 2007 में पूछा गया था कि जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 के अंदर की गई थी, ये आपको याद रखना है। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। जब 2007, 6, 3 के अंदर एग्जाम हुआ था तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे किस प्रकार के एग्जाम जो है कठिन होते गए थे। तो भोगीलाल पांडे को क्या कहते हैं? वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? 2007 में पूछा गया था, तो ये की गई थी कैप्टन मैकमोसन की। किसकी? कैप्टन मैकमोसन की। आहुआ स्थान जो था पाली, यानी मारवाड़ पाली के अंदर आता था। मारवाड़ में पाली आता था, तो आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट? तो कैप्टन मैकमोसन की। वो जो कोटा का विद्रोह हुआ था उसमें बर्टन की जो है गर्दन काट दी गई थी, जो कोटा का विद्रोह था उसमें। ठीक है, ये भी आपको याद है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था कोटा, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट हो जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था कोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था?
ये थे हीरालाल शास्त्री को बृहद राजस्थान का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल गवर्नर का पदनाम दिया गया था, यानी राज प्रमुख था पहले, उसके बाद राज्यपाल का पद कब दिया गया था? ये दिया गया था 1956 के बाद। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान बनकर तैयार हुआ, राजस्थान का एक क्षण, तो उस टाइम राज प्रमुख थे, राज प्रमुख के बाद राज्यपाल का पद धारण किया गया। गढ़ गढ़ बीठली दुर्ग है, किसको कहते हैं? गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं तारागढ़ अजमेर को। तारागढ़ अजमेर को गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है। अगला है भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी फड़ है। भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है? तो ये हो जाएगी देवनारायण जी की फड़। कौन सी? देवनारायण जी की फड़। राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए। ये लेटा, मांगरोल और सालावास जाने जाते हैं। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें से मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। तगड़ी, अगला है तगड़ी पहनी जाती है। तो तगड़ी आपको पता है कमर के अंदर पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है? तगड़ी पहनी जाती है कमर के अंदर। ठीक है। अगला है छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है श्रावण के अंदर। कब बनाया जाता है? श्रावण के अंदर बनाया जाता है। अगला है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात की बात करें तो इसके संत थे लालदास जी। और मेवात क्षेत्र कौन सा आ जाता है अपना? अलवर और भरतपुर। कौन सा? अलवर और भरतपुर जो है मेवात क्षेत्र के अंदर आ जाता है, और इस मेवात की बोली अहीरवाटी भी आ जाती है। और मध्यकालीन मेवात की बात करें तो लालदास जी इसके प्रमुख संत थे। बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक हैं दयालदास। कौन है? दयालदास जो है बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक हैं। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयपुर के सवाई जय सिंह। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी याद रखना है, जिसके अंदर नक्षत्रों संबंधी जानकारी दी गई है, 1833 में लिखी गई थी। इसके लेखक है जयपुर के थे सवाई जय सिंह के द्वारा लिखी गई है। जामटिया पात्र लोकसभा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है, और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया और खड़किया संबंधित है। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। ये गौरी नृत्य से संबंधित है। किससे है? गौरी नृत्य से। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो मारवाड़ी सेना भेजी गई थी मालदेव के। किसके समय? मालदेव। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो मालदेव। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो ये डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। ये डालता है किस पर? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ पे हुआ था? राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली के अंदर। कब? 1919 के अंदर राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली के अंदर हुआ था। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था संत मावजी ने। किसने? संत मावजी के द्वारा। अगला है बनी बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी की बात करें तो यह है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किस शैली से? किशनगढ़ शैली से बनी ठनी जो है चित्र शैली है। और किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध जो है निहाल चंद का संबंध किस शैली से, ये भी पूछा जाता है। तो निहाल चंद का संबंध है किशनगढ़ शैली से। और अगर आपसे पूछ ले कि जो पशु पक्षियों का चित्र किस शैली से मिलते हैं, पक्षी पशुओं का चित्र जो है ये मिलता है बूंदी शैली से। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है वंश भास्कर। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में
जिनका सूचीकरण किया है वे है RS 2018 में दिया गया था। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो है सूचना सूची जारी करती है, उसमें ब्लू पोट्री जयपुर की व चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का जो है नाम सूचीकरण किया गया है। राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 ईस्वी में सीवी रमन को उनकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपए की सहायता जुटाई, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। है कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, जिन्होंने क्या किया, जो सीवी रमन है, ठीक है, उद्योगपति, उनको क्या 22,000 रुपए की राशि जो है सहायता जुटाई थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है घनश्याम दास बिड़ला जी को। राजस्थान में रायका क्या है? राजस्थान में रायका क्या है? तो राजस्थान में रायका है परंपरागत ऊंट कुल पालन पोषण करता जो है रायका जाति है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। अगला है राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो थे कौन थे? 2010 में पूछा गया था। वो थे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था? तो 1927 के अंदर करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? ये थे हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा क्या थे? जो एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ की बात आ रही है, ये बना था 25 मार्च 1948 को। इसका जो राज प्रमुख बनाया गया था महाराव कोटा को। कोटा को क्या है, जो है राज प्रमुख बनाया गया था। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, तो कौन था? महाराणा कुंभा ने जो है इसकी मरम्मत जो है करवाई थी। राजस्थान में मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में बढ़ते हैं? तो राज्य स्तरीय पशु मेले सर्वाधिक बढ़ते हैं नागौर जिले के अंदर। कहाँ पे? नागौर जिले के अंदर। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? आपको पता है सबसे लंबा गीत है जीण माता। जीण माता का सबसे लंबा गीत है, और इनका मंदिर कहाँ पे है? रेवासा सीकर के अंदर है। कहाँ पे? रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है जीण माता का। ठीक है, ये आपको देखना है। आई माता कहाँ की है? बिलाड़ा जोधपुर की है। कहाँ की है? बिलाड़ा जोधपुर की। और मल्लीनाथ जी का जो है बाड़मेर के, ये मल्लीनाथ जी। और रामदेव जी आपको पता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? किसकी बात कर रहा है? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ दो कथन भी लिखे थे। ये थे कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक है ज्ञानक भट्ट। कौन था? ज्ञानक भट्ट जो है पृथ्वीराज विजय का लेखक था। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। टोंक ढूंढाड़ी गलत है। पाली बागड़ी बारा हाड़ौती सही है। करौली मेवाती, तो इसमें गलत हो जाएगा पाली बागड़ी। ठीक है, ये हाड़ौती सही है। ढूंढाड़ी है ये, हाड़ौती कहाँ पे? ढूंढाड़ी बोली, तो ये जयपुर और ये क्षेत्र आ जाता है टोंक का सारा। पाली के अंदर ये बागड़ी यहाँ पे नहीं बोली जाती है। और बारा के अंदर हाड़ौती बोली जाती है। करौली के अंदर मेवाती, यानी जो करौली अलवर भरतपुर ये सारी क्षेत्र आ जाते हैं। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो वाद। कौन सी? वाद। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो गवरी। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से पूछा था इन्होंने। तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवरी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
जो है सुमेलित नहीं है, 2012 में पूछा गया था। गिद्दड़ नृत्य जो शेखावटी में किया जाता है। ढोल नृत्य जालौर के अंदर किया जाता है। बम रसिया नृत्य जो है बीकानेर में नहीं है, ये है भरतपुर के अंदर। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। अगला है कि डांडिया नृत्य जो है मारवाड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछ ले अगर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिंदोरी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो जो बिंदोरी नृत्य है वो किया जाता है झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर बिंदोरी नृत्य किया जाता है। उसके बाद बात करें, अपना आ जाता है डांग नृत्य। ये भी पूछा जाता है, डांग नृत्य आ जाएगा नाथद्वारा। ठीक है, वो है एक डांग क्षेत्र, वो करौली वाला आ जाता है, ये है डांग नृत्य। ये आ जाता है नाथद्वारा, होली पर किया जाता है। एक आ जाता है बवाई नृत्य, ये भी पूछा जाता है। तो बवाई नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है वागड़ और मेवाड़ के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अग्नि नृत्य, तो ये बीकानेर का कौन सा हो जाएगा? अपना अग्नि नृत्य हो जाएगा। तो ये सारे आपको कुछ जो है नृत्य आपको याद रखने हैं, जहाँ से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने, तो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है ध्वस्त किया था। खतौली का युद्ध हुआ कब था? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, लेकिन हुआ कब था? 1518 के अंदर, ये आपको याद रखना है। फिर सारंगपुर का युद्ध की बात करें तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे तो सिवाना का युद्ध कब हुआ था? 1308 के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। इसमें खानवा खतौली के युद्ध में तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध था, जिसमें कौन जीता था? तो ये जीता था, सांगा जीत गया। फिर सारंगपुर का युद्ध होता है, कौन सा? सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ? कुंभा और एक था महमूद खिलजी। कुंभा प्लस महमूद खिलजी। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। 1437 में कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में। सिवाना का युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव था बाड़मेर का शासक। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच में ये हुआ था, बाबर प्लस सांगा के बीच में। इसमें विजेता जो है बाबर रहा था, सांगा हार गया था। तो खातौली 1518 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में, सिवाना का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के बीच 1308 में, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर व सांगा के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अगला है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो आपको पता है मारवाड़ के थे रावचंद्र सेन। कौन थे? मारवाड़ के रावचंद्र सेन थे, जिन्होंने जिन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो है ये मारवाड़ के जो 1570 का जो भी अकबर का नागौर दरबार था, वहां पर भी ये नहीं गए थे। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युगम को पहचानिए। अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास, केसरी सिंह भारत और गोविंद गिरी, इनमें बताना है। अर्जुनलाल सेठी जो है वो जयपुर के थे। कहाँ के थे? जयपुर के थे। इनके बारे में और देखते हैं हम क्या है डिटेल। तो अर्जुनलाल सेठी जयपुर के थे। और जयनारायण व्यास की बात करें, एक याद रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920-21 में अर्जुनलाल सेठी ने भाग लिया था, ये पूछा जाता है। जयनारायण व्यास की बात करें तो ये जोधपुर के हैं। और मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन भी किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। केसरी सिंह बारड के बात करें तो शाहपुरा मेवाड़ के थे। शाहपुरा मेवाड़ के थे। और जो है महंत प्यारीलाल के लापता होने के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब महंत प्यारीलाल का जो केस था वो इन पर लगा था, महंत प्यारेलाल, याद रखना है। और गोविंद गिरी की बात करें तो ये आप जानते हैं डूंगरपुर राज्य के थे। और संप सभा की स्थापना 1883 में इन्होंने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इसमें अजमेर था, जसीराबाद छावनी, और नीमच था, आउवा था, लेकिन जयपुर इसमें नहीं था। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो आपको पता है अजमेर और आबू को इसमें सम्मिलित किया गया था। किसको? अजमेर और आबू को इसमें सम्मिलित किया गया था। सुमेलित करना है, देखिए नमदा, डोरिया, अजरक प्रिंट और मार्बल मूर्ति निर्माण कहाँ की प्रसिद्ध है, इसमें आपको सुमेलित करना है। देखिए बात करें, नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और बात करें डोरिया, डोरिया की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है?
तो इसमें देखिए डोरिया, डोरिया हो जाएगी कोटा की। डोरिया कहाँ की है? कोटा की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध, और मार्बल मूर्ति का निर्माण जयपुर के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए नमदा, यानी पहले आ जाएगा अपना दो। उसके बाद बात करेंगे हम डोरिया कहाँ का है? कोटा का। उसके बाद 5 नंबर। उसके बाद फिर अपना था अजरक प्रिंट बाड़मेर, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मार्बल मूर्ति का निर्माण जयपुर में हुआ था, तो इसका हो जाएगा एक। ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा ये रहा 2, 5, फिर उसके बाद 3, हमने 2, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आर एस 2000 जो है पूछा गया था 12 में। तो ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, आपको पता है ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आदिवासी महिलाएं जो है ताराबाद की ओढ़नियां ओढ़ती है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो ब्लू पोट्री है जो जयपुर से प्रसिद्ध थी, तो वो थी पर्सिया। कहाँ से थी? पर्सिया से। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, बाड़मेर में नहीं। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? आर एस 2000 में पूछा गया था। देखिए मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर के कौन है? मल्लीनाथ जी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छींक माता, ये है जयपुर की। और अगर आपसे पूछ ले छींच माता, एक आता है छींच, ये है बांसवाड़ा की। ये कहाँ की है? बांसवाड़ा की। और छींक माता जयपुर की। करनी माता बीकानेर की है। ठीक है। आवरी माता और हिंडीमना माता, ये हमारी जो है यहाँ की नहीं है। आवरी माता, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आवरी माता का मंदिर कहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की, देखिए मारवाड़ी की उपबोली की बात करें तो कौन कौन सी इसमें नहीं है? बीकानेरी है, जोधपुरी और थल्ली क्षेत्र आ जाएगा। ठाकर चोल जो है मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली से कलाकार है? गोपी जी भट्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा जा रहा है। तमाशा, ठीक है, तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है? हड़प्पा मोहरों के संदर्भ, अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार है। अधिकांश मोहरें सेलकड़ी की बनी है। कुछ मोहरों पर केवल लेख हैं परंतु आकृतियां नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से हमें बताना है। देखिए अधिकांश मोहरें वर्गाकार होती थी और ये सेलखड़ी की बनी होती थी। और बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कुछ मोहरों पर केवल लेख आकृतियां नहीं मिली थी, यानी सारे कथन इसमें सही थे। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बीकानेर। ठीक है, बीकानेर रियासत के सिक्कों पर मिलता था। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था? विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था तो जंतर मंतर जयपुर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे? आप जब एनसीईआरटी जो बुक है ना आरबीएसई की बुक 9 उसमें पढ़ोगे और 10 में पढ़ोगे तो ये सारा डाटा शब्दावलियों में दिया हुआ है वहां पे। ये बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है जो विद्यार्थी आरएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती है। चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। तो इसमें जो चरणोता भूमि है इसमें राजा का जो है नियंत्रण नहीं होता था, ये पशु के लिए होती थी। लेकिन सारा जो है खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, तो ये सारे कथन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये आर एस 2013 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा करौली। उसके बाद बात करेंगे कोटा, उसके बाद आ जाएगा जोधपुर, उसके बाद उदयपुर। देखिए पहले हमने बात की थी करौली ने 17 और 18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पहले करौली ने किए थे, उसके बाद कोटा ने किए थे,
उसके बाद जोधपुर ने, फिर उसके बाद सिरोही ने। तो ये देखिए CAAD, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसकी थोड़ी बात भी कर लेते हैं। देखिए इसमें करौली की बात करें तो करौली के शासक थे उस टाइम हरबख्श पाल सिंह। ठीक है, 1817 में इन्होंने क्या की थी, संधि की थी, ये याद रखना, 1817 के अंदर। उसके बाद की थी जोधपुर की, जोधपुर का था, जोधपुर के थे, नहीं उसके बाद जैसे क्रम तो ये था, लेकिन मैं बता दूं जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के थे 1818 के अंदर की थी। किसने, 1818 के अंदर। ठीक है, और देखिए हम सन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम कर्म जाएंगे। देखिए करौली का 1817 में, जोधपुर का 1818 में, और उदयपुर 1818 के अंदर। और कोटा की, कोटा ने कब की थी, 1817 के अंदर। ठीक है, अब देख लीजिए, अब मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ। कोटा ने कब की थी, कोटा के शासक थे उमेद सिंह फर्स्ट ने 26 दिसंबर, 26 दिसंबर। और 1817 किसका था, उदयपुर का। तो उदयपुर ने कब किया था, भीम सिंह जब शासक थे तो 13 जनवरी। ठीक है, तो पहले ये हो गया। तो इस प्रकार आपको याद रखनी है, सारे मैंने आपको बता दी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी, आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी, तो जयपुर। ठीक है, आजाद मोर्चे की स्थापना जयपुर की। सुमेलित करना है, देखिए द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुराधीश, गोविंद जी, इसमें सुमेलित हमें करना है। देखिए द्वारकाधीश की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारकाधीश कांकरौली के अंदर है। श्रीनाथ जी की बात करें तो नाथद्वारा के अंदर है। और मथुराधीश की बात करेंगे तो ये है कोट्टा के अंदर। और गोविंद देव जी का मंदिर है कहाँ पे, जयपुर के। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, खड़ताल, रबाब, बांकिया और डेरू। इसमें बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र सही सुमेलित होता है। तो रबाब तो युग्म सही है, तो रबाब तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली के अंदर। कहाँ पे, अंगुली के अंदर। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं, छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर और कजल तीज। ये कैलेंडर दिया गया है, तो विभिन्न समय पर हमें बताना है कि कौन कौन से त्योहार है बनाए जाते हैं। तो देखिए पहले आएगा गणगौर, उसके बाद आएगा आखा तीज, उसके बाद छोटी तीज, उसके बाद कजली तीज। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था, वरिक वंश ने शासन किया था, तो ब्याना के अंदर। याद भी रखना है आपको, वरिक वंश ब्याना पर। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्खनन करवाया गया था, ये करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी जाना जाता था प्रधान के रूप में, क्या, प्रधान के रूप में। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था, ये किया था ऋषि दत्त मेहता ने, ऋषि दत्त मेहता के द्वारा। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था, राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। किसको, गोकुल लाल असावा को। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला किस शैली से थे, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल, ये थे अलवर शैली से। कहां से, अलवर शैली से। स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सा स्थान है, तो मोलेला राजसमंद वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, ये हमें जो है मिलान करना है कि सुशीर वाद्य यंत्र इनमें से नहीं है। ठीक है, सुरनाई है, अलगोजा है, कमाइसा है, नागफणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कमाइसा नहीं है, नागफणी है, अलगोजा है, सुरनाई है। तो केवल 4 इसमें नहीं होगा। अगला है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है, गुलाबी गणगौर बनाई जाती है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, तो तेजाजी का मेला का आयोजन किया जाता है परबतसर नागौर के अंदर, परबतसर नागौर के अंदर। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है RS 2015 में। तो ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं क्षेत्रपाल, जिसे कहते हैं खेतपाल।
गोगा नवमी कहाँ जाता है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है या कहा जाता है? तो गोगा नवमी की बात करें तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या बनाई जाती है, गोगा नवमी के रूप में बनाई जाती है। सुमेलित कर रहे हैं, देखिए मीर रायण, वीर नारायण, वीर मायन, रघुनाथ रूपक, किरतार बावनी, जो लेखक दिए गए हैं इनमें जो है सुमेलित करना है। तो जो हमीर रायण है ये है, इनकी जो कृति है वो है बांडहु व्यास। वीर जो है मायण की बात करें तो इनकी है बादर। रघुनाथ रूपक की कृति है मनसाराम सवेग। किरतार बावनी की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी, दुर्सा आड़ा की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। कोटा में वीर भारत सभा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कोटा के अंदर? तो कोटा के अंदर की गई थी केसरी सिंह भारत के द्वारा वीर समाज की स्थापना की गई थी। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है झुंझुनू के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नाम दिया हुआ और ग्रंथ दिए हुए। पुंडरीक विठल का और पंडित भाव भट्ट का, कुंभा का, उस्ताद चांद खान का। इसमें सुमेलित करना है कि असमेलित है। तो पुंडरीक विठल का क्या है, सुमेलित है। तो रागमाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना हंसावली एक रचित है किसके द्वारा? ये रचित है असाहित द्वारा। किसके द्वारा? असाहित के द्वारा ये रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? इनमें से कुंभा की रचना कलानिधि नहीं है, रसिक प्रिया है, सुंदा प्रबंध है, नृत्य कोश है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस अली बख्शी ख्याल संबंधित है? अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है अलवर की प्रसिद्ध है। राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का संकरीय नृत्य प्रसिद्ध है कालबेलिया से। किससे है? कालबेलिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो ये थे, कौन थे? कैप्टन वाल्टर। कैप्टन वाल्टर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित करना है? कृषक दिया हुआ और नेता दिया हुआ है। बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी, बिजोली और बीकानेर, इनमें से हमें सुमेलित करना है। तो बेंगू किसान आंदोलन के जो जनक थे रामनारायण चौधरी सही है, बूंदी के नेनू राम है और बिजोलिया के विजय पथिक है और बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, संस्था दी गई है और स्थापना वर्ष, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1919 के अंदर। ठीक है। देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी 1977 के अंदर। भारतीय अखिल देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। चैम्बर ऑफ प्रीवेंस की स्थापना 1921 के अंदर हुई थी। देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद बात करें 2 और उसके बाद 1। तो ये हो जाएगा इसमें 4, 3, 2, 1। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या संबंधित है? पट्टा रेख की बात करें तो आंकलिक राजस्व। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो इसमें हो जाएगा राजपूताना गजट। अब देख सकते हो आप 2016 के बाद में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित था, तो कौन सा था? मध्यमिका नागरी, मध्यमता नगरी। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, भागवत संप्रदाय की प्रभाव की पुष्टि करता है, गोसुंडी अभिलेख, चित्तौड़गढ़ वाला गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। गुर्जर प्रतिहार काल में चुनिए, ये आया था। ये मैंने कहा था ना कि आर सेकंड ग्रेड में ये सेम क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में 2023 का एग्जाम हुआ था ना, जो अभी हाल ही में, उसमें पूछा गया था। कौन से में? ग्रुप साहित्यक बी में जो आया था हिंदी का, उसमें पूछा गया था सेकंड पारी में। ये सेम ऑप्शन थे।
राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, आबा का हसद माता का मंदिर, ये सेम थे। इसका आंसर क्या था? इसका पहाड़ अभिलेख, आबानेरी, राजौरगढ़, ओसिया का हरिहर मंदिर, ये पूछे थे इसने। इसका आंसर हो जाएगा ये सारे ही थे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे? गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित थे। यहां से पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त होते हैं? तो कहां से प्राप्त होते हैं? बेराट से। कहां से? बेराट से, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय था, महेंद्रपाल था, देवबल था, लेकिन भरत भट्ट ये नहीं था। कौन नहीं था? ये नहीं था। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। नेमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। अगला है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारीलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, पहले भी मैंने बताया था, केसरी सिंह बारट को फंसाया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, तो वो थे चार्ल्स मैटको। चार्ल्स मैटको। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। 25 मार्च 1948 को जो है गठित राजस्थान की एक रियासत इसमें संघ का हिस्सा नहीं थी, तो उदयपुर नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? किस चित्रकला शैली से अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो नानक राम। पहले वे क्वेश्चन आया था, जमुनादास, बक्साराम, नंदराम, ये अलवर शैली के हैं। ये देखो बार बार ये क्वेश्चन 2018 में फिर पूछा गया है। गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? गौरी देवी गायन शैली है मांड गायिका। ठीक है। नारी संत दयाबाई की शिष्य थी। नारी संत दयाबाई शिष्य थी, ये थी संत चरणदास जी की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्य और लेखक दिए गए हैं। पोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी, चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे, मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मोतीकर। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बोल सुमेलित नहीं है, तो बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किसकी। विजयनाथ देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनाथ देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई थी। विजयनाथ देथा रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। निम्न में से कूट का कथन करना है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें दोनों कथन ए और बी सत्य है। आपको पता है कि विजयनाथ देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक है। इनकी कृतियों की बात करें, एक तो ये हुई कि चरणदास चोर नामक नाटक था इनका। उसके बाद बात करें तो इनकी है दुविधा। एक तो याद रखना है दुविधा, क्या है? दुविधा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बातारी फुलवारी, भी किसकी है? विजयनाथ दत्ता की बातारी फुलवारी। उसके बाद बात करेंगे अलेखू हिटलर, क्या है? अलेखू हिटलर भी किसकी है? विजयनाथ देथा की है। और मारो मारो बदलो, मारो बादलो, मारो बादलो, ये भी किनकी है? विजयनाथ देथा की। और बात करें, विजयनाथ देथा ने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी 1960 के अंदर। ये जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की थी 1960 के अंदर, ये भी याद रखें। अभी बात करें, इन्हें कोमल कोठारी और उनके मित्र पद्मश्री विजेता विजयनाथ देथा द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी याद रखना है इन्हें। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है लूर। लूर नृत्य है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन की जानकारी हमें देनी है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित थे, ये भी सही है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतबाण मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्योमेट्रियां आकृतियां उकेरी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एक तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये कथन सही है। उसके बाद ये चावल से परिचित नहीं थे, ये चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये कथन सही है। और डी यानी ए सी, और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ए सी और डी सही है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ठीक है,
ब्याना। पहले भी क्वेश्चन आया था कि जो है वरिक वंश का जो है शासक था तो ब्याना। और वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ की बात करें तो ये किस काल से संबंधित था? गुप्त काल से संबंधित था। किस काल से? गुप्त काल से। सुमेलित करना है हमें, ये युद्ध दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें था गागरोन का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का, सुमेल का और किसका है? साहिबा का। ये साहिबा है यहाँ पे, साहिबा का युद्ध। साहिबा का युद्ध, गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 के अंदर, ये कथन सही है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, ये यहाँ पे मिलान हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। तो इसका आंसर जो है मिलान हो गए। गागरोन का युद्ध हुआ था राणा संग्राम सिंह व महमूद खिलजी के बीच में। सारंगपुर का युद्ध पहले मैंने बताया था कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में। सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में। साहिबा का युद्ध हुआ था मालदेव व बीकानेर के जेतसी के बीच में। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा पूछा जा सकता है। ये अजमेर के अंदर, कहाँ पे? अजमेर के अंदर। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया था? तो इस प्रकार के देख सकते हो आप 2021 में जो है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं हिस्ट्री के। यानी आपको, यानी ऑथेंटिक और जो इम्पोर्टेंट है, जो अब आपने देख लिया किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार आपको तैयारी में जुट जाना है। ऐसे नहीं है कि जैसा जीना है वैसा पढ़ते जा रहे हो। अब मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए, देख सके कि कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर 1849 के अंदर। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा में भाग लिया और जेल गई थी। ये मॉडल क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा रमा देवी। कौन हो जाएगा? रमा देवी। अगला है जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी पटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिरों को पुनः अन्य बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? किस प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीज मांझी का मंदिर। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, सही है। वे जसरापुर खेतड़े गांव में बली पड़ी थी। ठीक है, और बात करें, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें हजारों महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका रही। तो ये खेतड़ी की नहीं है, बाड़मेर की थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, लोकवाद्य यंत्र और प्रख्यात कलाकार हैं बभंग के जादूगर, नड़ के जादूगर, अलगोजा के जादूगर, खड़ताल के जादूगर। हमें जो है सुमेलित करना है इनमें से। तो बात करें, बभंग के जादूगर किन्हें कहते हैं? जहूर खां मेवाती को। नड़ के जादूगर कहते हैं कर्णा भील को। अलगोजा के, बात करें, अलगोजा के जादूगर हैं रामनाथ चौधरी और खड़ताल के जादूगर सदीक खां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है टोंटी आभूषण। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। सुमेलित करना है, त्योहार उत्सव तिथि दी गई है, बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व, गणगौर। इसमें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, बूंदी की कजली तीज की बात करें तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। होली की बात करें तो होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व की बात करें तो ये आता है, और गणगौर की बात करेंगे तो ये आता है चैत्र माह। तो इसके आंसर हो जाएंगे, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास जी नामक संतों का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? तो इनका संबंध था दादू पंथ से। किससे? दादू पंथ से। राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी था? ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय जाम्बू जी से संबंधित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सम्मिलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक हैं, इनमें बताना है हमें। तो देखिए इसमें बात करें तो नेह तरंग की स्वाई प्रताप की नहीं है, नाग दमन की है साईं जी झूला की, रणमल छंद है श्रीधर व्यास की, भाषा भूषण है महाराजा
जसवंत सिंह की। तो इसमें आंसर ए जो है स्मेल्टन नहीं है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी साहित्य भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है बीकानेर के। तो आज के जितने भी आरएस के अंदर 2003 से लेकर 2021 तक पूछे गए क्वेश्चनों की हमने आज चर्चा कर ली है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आप जरूर इन वीडियो को देखें और परखें कि किस प्रकार जो है आरपीएससी हमारे एग्जाम से जो है किस प्रकार वो खुफिया दिमाग लगाती है और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार तैयारी करनी है। वैसे ये आपको एक बेस मिल जाता है कि किस प्रकार की क्वेश्चन उठा रही है, हमें किस प्रकार जो है तैयारी करनी है। तो रट्टा एप्लीकेशन मत करो, आप देखो कि किस प्रकार जो है आरपीएससी एग्जाम को उठा रही है, उसी प्रकार आप पढ़ते जाओ और मेरे साथ जुड़े रहें। आपको इन क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन रिपीट मिलते जाएंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और जो मैंने बताई थी ये टेस्ट सीरीज जरूर ले, आरपीएससी की जो मैंने टेस्ट सीरीज आपको बताई थी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है यहाँ पे होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये ये आरपीसी व आर एस एम एस बी पूछे द्वारा पूछे गए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आप जो है टेस्ट सीरीज कीजिए और आप देखिए कि आपके 140 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी कितनी की तैयारी हो रही है और पहले से आर एस के कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।